नमस्कार। महात्मा बुद्ध की परंपरा के संवाहक, इतिहास मीमांसक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद, धर्म व दर्शन के व्याख्याता, सामाजिक समरसता के जननायक, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर मैं सूर्या पुरवार अपनी सहयोगी दिव्या तिवारी के साथ उन्हें सादर नमन करते हुए आप सभी को हार्दिक बधाई संप्रेषित करते हैं। भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जीवन भर शिक्षा, समानता, स्वतंत्रता व बंधुत्व परक सिद्धांतों पर बल देते हुए हरिजनों, कमज़ोर वर्ग व महिला वर्ग को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक प्रयास किया। उनका यह प्रयास अनवरत उस क्षण तक जारी रहा जब तक उन्होंने अपनी आवाज़ के माध्यम से एक मानवीय समाज की संरचना की नींव रखी। इसी संदर्भ में जाति पात का उच्छेद शीर्षक नामक भाषण के कुछ अंश हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इस भाषण के संदर्भ में संकेत मिलता है कि डॉक्टर अंबेडकर जी को अपने इस भाषण को जाति पात तोड़क मंडल लाहौर में सन 1936 में अध्यक्षीय भाषण के तौर पर पढ़ना था, लेकिन आयोजकों में मत भिन्नता के कारण सम्मेलन नहीं हो सका। माना जाता है कि बाबा साहेब के क्रांतिकारी दूरदृष्टि परक जो विचार थे, उन विचारों से मतभिन्नता के कारण इसको टालना पड़ा, इस कार्यक्रम को स्थगित करना पड़ा। इसलिए अंबेडकर जी ने अपने इस भाषण को स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में प्रकाशित कराया। इस भाषण का कुछ अंश सुनिएगा। मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है? ठीक है, यदि ऐसा पूछेंगे तो मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भाईचारे पर आधारित होगा। क्या यह ठीक नहीं है? भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे तक संचरित हो सके। ऐसे समाज के बहुविधि हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। तात्पर्य यह है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप है और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है, क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं है। लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इनमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो। व्यक्ति विशेष के दृष्टिकोण से असमान प्रयत्न के कारण असमान व्यवहार को अनुचित नहीं कहा जा सकता। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता का विकास करने का पूरा प्रोत्साहन देना सर्वथा उचित है। परंतु यदि मनुष्य प्रथम दो बातों में असमान है तो क्या इस आधार पर उसके साथ भिन्न व्यवहार उचित है? उत्तम व्यवहार के हक की प्रतियोगिता में वे लोग निश्चय ही बाजी मार ले जाएंगे जिन्हें उत्तम कुल, शिक्षा, पारिवारिक ख्याति, पैतृक संपदा तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठा का लाभ प्राप्त है।
इस प्रकार पूर्ण सुविधा संपन्नों को ही उत्तम व्यवहार का हकदार माना जाना वास्तव में निष्पक्ष निर्णय नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह सुविधा संपन्नों के पक्ष में निर्णय देना होगा। अतः न्याय का तकाजा यह है कि जहाँ हम तीसरे प्रयासों की असमानता, जो मनुष्यों के अपने वश की बात है, आधार पर मनुष्यों के साथ असमान व्यवहार को उचित ठहराते हैं, वहाँ प्रथम दो आधारों, जो मनुष्य के अपने वश की बातें नहीं हैं, पर उसके साथ असमान व्यवहार नितांत अनुचित है और हमें ऐसे व्यक्तियों के साथ यथासंभव समान व्यवहार करना चाहिए। जी हाँ, ये भाषण का अंश आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि बाबा साहिब अम्बेडकर जी ने जिस समानता, स्वतंत्रता व भाईचारे की पृष्ठभूमि पर आधारित समाज की जो परिकल्पना की, वह आज भी आवश्यक है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सभी को अम्बेडकर जयंती की हार्दिक बधाई संप्रेषित करते हैं। धन्यवाद।